તો વિદેશી કંપનીઓને ઓનલાઈન વિડીયો ગેમ્સ, ઈ-ફિલ્મ્સ જેવી પ્રોડક્ટ્સ ઉપર ટેક્સ ચૂકવવો પડી શકે છે। ભારતે અબુધાબી WTO કોન્ફરન્સમાં ડ્યુટી કન્સેશનને વધુ વિસ્તરણનો વિરોધ કર્યો છે। અબુધાબીથી જોડાઈ રહ્યા છે સંવાદદાતા लक्ष्मण रॉय। તેમની પાસેથી તમામ વિગત લઈએ। लक्ष्मण जी, आज WTO में क्या हो रहा है? मैं इस वक्त अबू धाबी में हूं, जहां WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। पहले इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई वो था ई कॉमर्स पर टैक्स लगाने को लेकर के। विदेशी कंपनियों से जो ऑनलाइन गेमिंग या फिर ई फिल्म या फिर ई बुक्स हम लोग खरीदते हैं, उस पर फिलहाल कोई देश कोई टैक्स नहीं लगा सकता है और ये प्रावधान किया गया WTO में। लेकिन टैक्स नहीं लगाने की जो मियाद है, मोरेटोरियम है, वो इसी साल 31 मार्च को खत्म हो रही है। भारत समेत कई देश चाहते हैं कि टैक्स लगाने का अधिकार उनको मिले। हालांकि यूरोप और अमेरिका टैक्स लगाने के फिलहाल पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर मोरेटोरियम खत्म हो जाता है तो फिर भारत जैसे देश इस पर टैक्स लगा सकेंगे और विदेशी कंपनियां जो कमाई करती हैं उनको उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो भारत जैसे देशों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए अपनी फिल्म भेजते हैं, गेम भेजते हैं या फिर डिजिटल बुक भेजते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है। शाम में साझा घोषणा पत्र जारी होगा जिसमें पता चलेगा कि आखिर फैसला क्या हुआ। लेकिन इस घोषणा पत्र में दो बातें लगभग साफ हो गई है कि किसानों को जो सरकारी मदद दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, मछुआरों को, फिशरी सेक्टर को जो सब्सिडी दी जाती है, उसमें फिलहाल कोई मौजूदा प्रावधान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि स्थायी प्रावधान भारत चाहता था, लेकिन उस पर भी शायद आम सहमति बनती हुई कम दिख रही है। इस बीच एक अच्छी बात यह हुई है कि WTO का दायरा बढ़ा है। 2 नए सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 164 से 166 हो गई है और 22 और देशों ने अपने आवेदन दिए हैं जो अभी तक लंबित है।